हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। अभी हम लोग देखेंगे कल जो टेस्ट हुआ था बैच वन सभी के लिए फ्री, आपको पता है। टेस्ट नंबर 31, जिसमें कि अभी हम लोग ट्राइब्स पढ़ रहे हैं। झारखंड जीएस में बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो कल मुंडा ट्राइब्स हुआ था टेस्ट, उसका एक्सप्लेनेशन जो है नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग करेंगे ये। अभी तक जो है 358 लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। ओके, तो क्वेश्चन वाइज इसको हम लोग देखने वाले हैं। और मैंने कहा है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। किसी ने पूछा था कि टेस्ट जो हो रहा है तो टॉपिक को पढ़ लेना है या फिर बिना पढ़े एग्जाम देना है। तो मैंने कहा है कि ये जो बैच वन में आपका चल रहा है, बैच वन में जो चल रहा है, तो इसमें क्या है कि टॉपिक आपको बताया जा रहा है, बताया इसीलिए जा रहा है ताकि आप इसको पढ़ पाएं। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद टेस्ट को आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से जो है, बहुत ही अच्छी तरह से ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। और फुल सिलेबस जो है वो बैच टू में चल रहा है, 115 रुपीज़, 15+4 मतलब 19 सेट। और वैसे भी इसी जो बैच वन फ्री है सभी के लिए, इसमें भी बीच बीच में मैं सरप्राइज टेस्ट लेता रहता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन है, झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? झारखंड की तीसरी। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो नंबर एक पे क्या आता है? भील आता है। ठीक है, नंबर एक पे भील हो गया। उसके बाद क्या आता है? गोंड आता है। ठीक है, तीसरे में आता है संथाल, चौथे में आता है उरांव, और फिर पांचवा में आता है मुंडा। तो ये जो है टॉप 5 पॉपुलेशन के अनुसार ये जनसंख्या का क्रम है। भील, गोंड, संथाल, उरांव, मुंडा। तो ये हो गया इंडिया में। अगर झारखंड की बात की जाए तो ये तीन को उठा लीजिए आप। मतलब नंबर एक पे आ जाएगा संथाल, नंबर दो पे आ जाएगा उरांव, और नंबर तीन पे आ जाएगा मुंडा। बगल में शिव चर्चा हो रहा है तो उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी आपको आ रही होगी, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने संथाल कंप्लीट कर लिया है, उरांव कंप्लीट हो गया, अब है मुंडा। तो मुंडा जो है ये तीसरे नंबर पे आता है। इसके बाद आता है हो। क्लियर? तो इसके बाद हो का टेस्ट होगा। और आज आपको पता है कि झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश रहे हैं, तो उसका एक मैराथन सीरीज होगा, एक ही लेक्चर में सारा कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद जो टेस्ट होगा वो बैच टू में होगा। ओके, तो यहाँ पर इसका नंबर क्या हो जाएगा? ये जो है 4 नंबर पे, सॉरी 3 नंबर पे आता है। ये आता है 1 नंबर पे, 2 पे उरांव आता है, और ये आता है 4 नंबर पे, ये 5 पे आता है। ऑप्शन सी मुंडा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति को अन्य, ये देखिए मुंडा जो ऐसे लिखाता है, तो इसमें आप माइंड मत कीजिएगा, इस तरह से लिखाता है। मुंडा जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, एक चीज यहाँ बहुत जगह नहीं लिखा रहा था, मैं आपको बता दूं कि ये पलामू हो गया। ठीक है, ये पलामू हो गया, ये संथाल परगना हो गया, फिर ये जो है ऐसे ही कर सकते हैं ना। ओके, ये हो गया साउथ छोटा नागपुर, ये कोल्हान हो गया, ये नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया। ओके, ये नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया, ये संथाल परगना, और ये पलामू हो गया। तो कोल आखिर होता क्या था? जब आपको कोल विद्रोह पढ़ाया गया था, क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है, तो कोल बोला किसको जाता था? तो जो जनजाति हुआ करते थे उन्हीं को ही कोल शब्द से संबोधित किया जाता था। बाद में जाकर ये हुआ कि कोल अलग जनजाति के रूप में ही प्रसिद्ध हो गई, है ना। तो एक्चुअली में ये जो वर्ड था ये जनजातियों के लिए ही यूज किया जाता था। ठीक है, तो कोल तो एक अलग जनजाति है। 2003 में कोल को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया। आपको पता है झारखंड में टोटल 32 ट्राइब्स हैं। अगर हम लोग भोक्ता और गोंजू को काउंट नहीं करें तो अभी बुक में वो अपडेट नहीं हुआ है। ओके, तो टोटल 32 मानकर ही चलें तो 24+8, ये 24 जो है नॉर्मल है, 8 आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति के बाद ये जो बाकी के शेड्यूल ट्राइब बच जाते हैं, तो इसको फिर आप साधारण ट्राइब में आप बांट सकते हैं, राजपूत राजपूत ट्राइब में बांट सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी है। ओके, तो ये जो क्षेत्र है, ये तो क्षेत्र है ही। ठीक है, इस तरह से इसमें ईस्ट वाला में कम मिलेगा आपको, फिर साउथ छोटानागपुर पूरा मिलेगा। तो ये जो देख रहे हैं इसमें ज्यादातर जो लोग रहते थे जनजाति, उनको कोल कहा जाता था।
और इसमें ही मुंडाओं का जो है कह सकते हैं कि इसमें जमाव ज़्यादा है मुंडाओं का। ओके, तो मुंडाओं को ही कोल कहा जाता था। आपने पढ़ा भी होगा जो विल्किंसन रूल था उसमें मुंडाओं का ही जो है विद्रोह हुआ था, ज़्यादातर मुंडा लोग शामिल थे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो मैंने बताया ये आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश के द्वारा जो है जनजातियों को कोल कहकर ही संबोधित किया जाता था। तो वहां पर जो कोल बोला जाता था किसी पर्टिकुलर ट्राइब के लिए नहीं, वो ट्राइब्स के लिए, पूरे ट्राइब्स के लिए ही कोल का इस्तेमाल करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन, जनजातियों की कुल जनसंख्या में मुंडा जनजाति का कितना प्रतिशत है? अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा संथाल ट्राइब के बारे में, तो संथाल ट्राइब हो गया, फिर मैंने आपको बताया उरांव के बारे में, और अब है मुंडा। ओके, तो कितना कितना परसेंटेज है? जब संथाल के बारे में बताया गया था तो आपको कितना परसेंट बताया गया था संथाल के बारे में? टोटल जो परसेंटेज है वो है 31.9%। 31.9%, ये आप 30 से 35 तक जो है वैरी करता, लिखा रहता अलग अलग बुक में, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, अब उरांव की बात की जाए तो उरांव का 19.8% है, और अगर मुंडा की बात की जाए तो मुंडा का 14.2% है। तो ये कम से कम 3 का परसेंटेज आप याद रखिए, 14.2%। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14.2%। ठीक है, और ओवरऑल की बात की जाए तो 26% के आसपास है झारखंड में। ठीक है, उस 26% में इतना इतना परसेंटेज है, सबसे ज्यादा है संथाल। अगला क्वेश्चन, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन शामिल किया गया है। एक होता है सामान्य अर्थ, ओके, एक होता है सामान्य अर्थ, और एक होता है विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट अर्थ, ठीक है। तो सामान्य अर्थ मतलब कि किस चीज के लिए मुंडा का जो मुंडा शब्द है ये यूज होता है, सामान्य अर्थ कहने का मतलब यही है। तो मुंडा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा जाता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, अब विशिष्ट अर्थ क्या होता है? ये तो सामान्य होगा कि किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया मुंडा कहकर, और वैसे इसका जो विशिष्ट अर्थ होता है वो ये होता है कि जो गांव है जहां पर मुंडा समाज के लोग रहते हैं, तो उस गांव का जो प्रधान है, उस गांव का जो प्रधान है उसके लिए ये शब्द यूज किया गया है। तो ये एक स्पेशल इसका मीनिंग हो गया। और वैसे जो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए मुंडा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? विशिष्ट अर्थ बोला जा रहा है। ओके, तो विशिष्ट अर्थ में इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? गांव का राजनीतिक प्रमुख, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बोला जाएगा सामान्य तो किसी भी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मुंडा कह के संबोधित किया जाता है। ओके, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, और पर्टिकुलर व्यक्ति कोई और नहीं, यही है, गांव के प्रधान ही है। ऑप्शन ए गांव का राजनीतिक प्रमुख हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति स्वयं को होड़ोको कहती है? अच्छा, एक होड़ोको होता है और एक क्या होता है? एक तो होता है होड़ोको और एक होता है होड़ो जकर, दोनों अलग अलग चीज है। एक होता है होड़ोको और दूसरा होता है होड़ो, ओके, होड़ो जगर, ठीक है, होड़ो जगर। तो ये होता क्या है? देखिए, अभी कल ही मैंने जब सेशन लिया था, लाइव सेशन, तो आपको बताया गया था कि धीरे धीरे आप ट्राइब्स को कंप्लीट कीजिए। जब 10-12 ट्राइब्स जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर क्या होगा कि कंबाइंड रूप से हम लोग देखेंगे। कंबाइंड रूप से देखने के बाद ये होगा कि आप कोरिलेट कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर? एक मिनट, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर जैसे मुंडा जनजाति है, ठीक है, मुंडा जनजाति है, जब आपको पढ़ाया जाएगा प्रजातीय समूह, मतलब किस किस कैटेगरी में ह्यूमन को बांटा गया है, उसमें ट्राइब भी आते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि ट्राइब को ही बांटा गया है। तो वैसे तो कहीं कहीं आप देखेंगे सिर्फ प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है, फिर द्रविडियन है, फिर क्या है? द्रविडियन है। अब क्या होता है, कहीं कहीं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रहेगा, फिर द्रविडियन के पहले का जो प्री द्रविडियन है वो रहता है। तो प्री द्रविडियन को ही हम लोग लिख देते हैं ऑस्ट्रोलॉइड।
और इसके बाद होता है द्रविडियन। ठीक है, द्रविडियन। तो ये अलग अलग कैटेगरी में ह्यूमन के स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको बांटा जाता है। जैसे कि मुंडा और कर्माली, अगर आपको 3 कैटेगरी में सबको बांटना हो तो जो ऑस्ट्रोलॉइड है वो किस में आ जाएगा, उसमें कौन आ जाएगा, मुंडा और कर्माली आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे 3 में ही बांटा जाता है और बहुत जगह आपको प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड मिला है, लेकिन ये ऑस्ट्रोलॉइड होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया प्रजातीय समूह ना। भाषा के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया जाता है। तो भाषा जो होता है, इनकी इनकी जो भाषा है वो मुंडारी भाषा है। इनकी जो भाषा है ये मुंडारी भाषा है। और ये जो मुंडारी भाषा ये किस में आता है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप में आता है। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप में आता है। ओके, अब ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप है मुंडारी भाषा, तो इनकी जो भाषा है, इनकी जो भाषा है ये अपनी भाषा को क्या बोलते हैं, होड़ोजगर बोलते हैं। ठीक है, होड़ोजगर बोलते हैं और खुद को होड़ोको बोलते हैं। मतलब होड़ोको एक हो गया समाज, ओके, समूह, और इनकी भाषा को बोलते हैं होड़ोजगर। तो मुंडा और मुंडारी भाषा है। ओके, तो होड़ोको क्या हो गया, मुंडा जनजाति के बारे में। ओके, और जो होड़ोजगर है ये मुंडारी भाषा है, मुंडारी भाषा है। ठीक है, होड़ोजगर देखिए होड़ोको से बड़ा है ना, तो मुंडारी भाषा कम है तो मुंडा हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, स्वयं को होड़ोको कहती हैं, तो ये मुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति का संबंध किस समूह से है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि 3 कैटेगरी में अगर डिवाइड किया जाए, ये जो ऑस्ट्रोलॉइड है इसको प्री द्रविडियन भी बोला जाता है। ठीक है, द्रविड़ में आपको बहुत से लोग मिलेंगे। द्रविड़ में जो है आपको इसमें लगभग 14 ट्राइब्स मिलते हैं द्रविडियन में। ठीक है, कम नहीं है, ज़्यादा ही है, 14 ट्राइब्स है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में भी ठीक ठाक है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में जो है, इसको भी रहने देते हैं, ऑस्ट्रोलॉइड में 2 आ जाता है। तो 14 और 2 कितना हो गया, 14 और 2 16 हो गया। बाकी जितना बच रहा है, कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। तो ये 16 किस में आ जाएगा, प्रोटोस्टोलॉइड में आ जाएगा। तो ज्यादातर प्रोटोस्टोलॉइड में, प्रोटोस्टोलॉइड में जैसे कि संथाल हो गया हो, ओके, खड़िया हो गया, ओके, तो ये सब प्रोटोस्टोलॉइड में आता है। ऑस्ट्रोलॉइड में मुंडा और कर्माली आता है। अगर ऑस्ट्रोलॉइड नहीं हो तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रोलॉइड ऑप्शन में दिया हुआ हो तो आप ऑस्ट्रोलॉइड ही चूज करेंगे मुंडा के लिए। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रोलॉइड। क्लियर, इसी में सबका डाउट हो रहा था। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया था, क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया गया था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कम लोगों का सही हुआ इसी कारण से, क्योंकि आप लोगों ने प्रोटोस्टोलॉइड पढ़ा, जबकि ऑस्ट्रोलॉइड में ही डिवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, मुंडा जनजाति का आगमन झारखंड में कब हुआ। तो झारखंड के क्षेत्र में मुंडाओं का जो आगमन हुआ है, आपको पता है कि आर्यों का आगमन जो है सिंधु सप्त प्रदेश जो आप जानते हैं, है ना, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब जानते हैं आप। तो इसी के एरिया को सप्त सिंधु प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, तो पहले आर्यों का आगमन यहाँ हुआ, फिर धीरे धीरे इनका जो फैला हुआ वो अलग अलग क्षेत्र में होने लगा। इस समय असुर जो है आकर बस गए थे और वो ठीक ठाक अपना जीवन यापन कर रहे थे। और असुरों के बाद आगमन होता है किनका, मुंडा जनजाति का। और फिर शुरुआत में तो असुरों के साथ ये ठीक ठाक रहते हैं, बाद में इनके साथ संघर्ष होता है और इस संघर्ष में असुरों को ये पराजित करते हैं, फिर हो जाते हैं मुंडा हावी और फिर ये मुंडा अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ओके, ठीक है, तो सुतिया पहान सब आपको याद होगा, लास्ट राजा मदरा मुंडा। तो इनका जो आगमन होता है झारखंड के क्षेत्र में, ये 600 ईसा पूर्व के आसपास होता है। ये 600 ईसा पूर्व के आसपास होता है। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति का सर्वाधिक निवास किस जिला में। तो देखिए सर्वाधिक जो निवास है, यहाँ पूरा पहले आपको ये समझना होगा कि एरिया कौन सा है, फिर हम लोग आएंगे डिस्ट्रिक्ट में। तो जो एरिया है जहां पर मुंडाओं का वास है वो ये एरिया है, वो जो है ये एरिया है। ठीक है, ये मैंने बनाया है झारखंड के मैप में। ये जो आपको शेडो दिख रहा है, इसी में मुंडा जनजाति का सबसे ज्यादा जो है निवास, ओके, निवास है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के एरिया में ये नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निवास स्थान इसी एरिया में आपको मिलेगा। ओके, और इसमें भी सबसे ज्यादा मिलेगा रांची में। परसेंटेज की बात की जाए तो खूंटी में, और ऐसे संख्या की बात की जाए तो रांची में। दोनों चीज ध्यान देना है, अगर संख्या की बात की जाए तो रांची, और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो खूंटी हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा है रांची में। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुमला और सिमडेगा में नहीं है, इसमें भी है।
पश्चिमी सिंहभूम में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो रांची में है। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, और यहाँ आपको ये समझना है कि जब इनका आगमन 600 ईसा पूर्व में होता है, कहाँ से होता है इनका आगमन 600 ईसा पूर्व में, तो झारखंड के जो आसपास के स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी हो गया, ओके, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर बिहार हो गया, तो इन्हीं सब क्षेत्रों से इनका आगमन होता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब जब इनका आगमन होता है तो ये सिर्फ इसी एरिया में पाए जाते हैं, बहुत समय से इसी एरिया में ये रहते थे, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि पलायन होने लगा, और पलायन होने की वजह से तो जो आपको मिलते हैं दूसरे स्टेट में, आप देखेंगे उनका कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में जो मुंडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका आंसर ऑप्शन सी मुंडा हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा है कि जब आर्ट्स एंड कल्चर आप पढ़ेंगे झारखंड के लिए, तो अभी के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नहीं देखना है, सब पहले के हिसाब से चलता है, पहले के हिसाब से आपको समझना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं द्वारा बनाई गई भूमि को क्या कहा जाता है। इसमें मुंडा, एक आपको मुंडा जनजाति के लिए याद रखना है, और एक उरांव जनजाति के लिए याद रखना है। जब सीएनटी एसपीटी आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से इन सब चीजों के बारे में आप जानेंगे। ओके, तो जो एरिया हुआ करता था पहले, तो पहले तो ऐसा था नहीं कि ये इसका है वो इसका है, पूरा ओपन था, पूरा फॉरेस्ट एरिया था, है ना। नाम भी झारखंड जो पड़ा इसी कारण से पड़ा है ना, क्योंकि वन और झाड़ियों की यहाँ पर क्या है, प्रचुरता पाई गई है। ठीक है, तो फॉरेस्ट एरिया पूरा था। अब ये जो फॉरेस्ट एरिया है, जिनको निवास करना होता था, जिनको खेती करनी होती थी, तो वो इस फॉरेस्ट को जो है खेती लायक, रहने लायक बनाता था, और वहां पर रहना शुरू करता था। तो मुंडाओं के द्वारा जो खेती लायक या फिर रहने लायक जो जमीन बनाया गया, उसको बोला गया खूंट कट्टी भूमि, खूंट कट्टी भूमि। और उरांव जनजाति के द्वारा जो जमीन तैयार किया गया रहने लायक, खेती लायक, उसको क्या बोला गया, भूइहर जमीन, भूइहर जमीन बोला गया, या भूइहर भूमि बोला गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर जिन्होंने साफ किया, ठीक है, इस जमीन को, जंगल को हटाकर इसे रहने लायक बनाया, अब इसके जो वंशज आए, तो वो क्या कहलाए, वो कहलाए खूंट कट्टीदार। मतलब इस जमीन पर उनका जो हिस्सा है, जो हिस्सेदार हैं, वो खूंट कट्टीदार कहलाए। इन इस जमीन पर जिनका हिस्सा है वो कहलाए भूइहर। ओके, तो ये जो होता है किसी को ट्रांसफर नहीं होता, ये नहीं जा सकता है। ओके, भूइहर जमीन हो गया, खूंट कट्टी जमीन हो गया। क्लियर। तो मुंडा जनजाति की बात की जाए तो ये खूंट कट्टी भूमि है, ऑप्शन बी खूंट कट्टी भूमि। ठीक है, मुंडा जनजाति में परिवार को क्या कहा जाता है, तो परिवार जो होता है वो खूंट, क्योंकि खूंट का मतलब आप पहले से ही रिकॉल कीजिए कि जिन्होंने रहने लायक जमीन बनाया, तो उस जमीन पर एक एक परिवार के लोग रह रहे थे। ठीक है, और ये क्या कहलाता था, खूंट कट्टी भूमि, खूंट कट्टी भूमि कहलाता था। और इसी तरह से यह कहा जाने लगा कि ये एक खूंट के हैं, एक परिवार के हैं, और इसी के जो वंशज आए वो खूंट कट्टीदार कहलाने लगे। तो खूंट जो शब्द है, इसका इस्तेमाल होने लगा परिवार के लिए। ओके, तो ये जो है परिवार के लिए है। कीली क्या होता है, कीली गोत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप विवाह पढ़ेंगे तो विवाह में देखेंगे कि जो डिवोर्स होता है, ओके, डिवोर्स के समय क्या होता है कि जो वधु मूल्य दिया जाता है लड़कों के द्वारा, वो लौटाना पड़ता है। तो विवाह के बाद जो डिवोर्स होता है, जो तलाक होता है, उसी को बोलते हैं साकमचारी। ओके, और जब आप शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि पूरे गांव का जो प्रधान है वो मुंडा कहलाता है, लेकिन गांव का जो पंचायत है, जिसको हाथू कहते हैं, उसका जो हेड होता है उसको हाथू मुंडा कहते हैं। ठीक है, हाथू मुंडा हो गया। अब ऐसे बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर बनाया जाता है पढ़ा, और पढ़ा का जो हेड होता है ये मानकी होता है। मानकी का ही एक सपोर्टिंग ऑफिसर होता है, जिसको पढ़ा राजा बोला जाता है। सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ये वंशानुगत होता है, और पढ़ा राजा जो है अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी खूंट हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति में कई परिवारों के समूह को क्या कहते हैं, कई परिवारों के समूह को क्या बोला जाता है। परिवार की बात कर लीजिए, परिवार के समूह की बात कर लीजिए। देखिए, गांव तो खैर सिंपल चीज है, रान जो है इसका मतलब हड़िया जो होता है, पेय पदार्थ हड़िया, वो इसका मतलब हो गया। गीति ओड़ा ये अलग अलग है, हर ट्राइब्स में, ज्यादातर ट्राइब्स में जो है युवागिरी पाया जाता है। और ये जो युवागिरी होता है ये किस लिए होता है, ताकि समाज के बच्चों को समाज के आचरण, नीति, नियम को उनसे जो है परिचित कराया जा सके,
वो चीज़ सिखाया जा सके। तो लगभग ट्राइब्स में युवागिरी पाया जाता है, अलग अलग नाम से पाया जाता है। जैसे कि संथाल है तो संथाल में घोटुल होता है, ओके। उरांव में जो युवागिरी होता है उसको धुमकुड़िया बोलते हैं। मुंडा में जो युवागिरी होता है उसको गीतियोड़ा बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, और यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी खूंट हो जाएगा। तो ये सब तो खैर गलती नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ये सब आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का? खूंट, ओके। इसमें 274 लोगों ने सही किया था, ठीक है। नेक्स्ट, मुंडा ट्राइब्स में गांव के पंचायत को क्या कहते हैं? यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे पूरा गांव है, ठीक है, तो जो ग्राम या गांव कह लीजिए, तो इसका जो प्रधान होता है, इसका प्रधान मुंडा हो गया, ओके। अब इसका जो पंचायत होता है, इसके पंचायत को क्या कहते हैं? ये प्रशासनिक, जब हम लोग शासन व्यवस्था पढ़ेंगे जनजातियों के लिए तो उसमें ये और भी अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो जो पंचायत होता है उसको क्या बोलते हैं? हातू बोलते हैं। और पंचायत के लिए जो अध्यक्ष होता है, पंचायत के लिए जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं हातू मुंडा। क्या बोलते हैं? हातू मुंडा। तो दोनों अलग अलग चीज है। मुंडा पूरे गांव का हेड हो गया और ये सिर्फ पंचायत का, मतलब पंचायत का ये अध्यक्ष हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इस तरह से बहुत सारे पंचायत, अलग अलग गांव के पंचायत को मिलाकर क्या बनाया जाता है? पढ़ा बनाया जाता है, ठीक है। मतलब पढ़ा क्या हो गया? ये अंतर ग्रामीण पंचायत व्यवस्था हो गया। और इसका जो हेड होता है, इसमें मानकी हेड होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। इसका जो हेड होता है वो मानकी होता है। इसी का एक ऑफिसर पढ़ा राजा होता है। तो मुंडा जनजाति में गांव का जो पंचायत होता है इसको हातू बोला जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो गांव का जो मुखिया होता है वो कहलाता है मुंडा। हातू क्या होता है? पंचायत। और ये क्या होता है? पढ़ा का हेड होता है। ये जो है पढ़ा का हेड होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन ए मुंडा हो जाएगा। मुंडा जनजाति में विधि व्यवस्था को बनाए रखना किसका दायित्व होता है? विधि व्यवस्था बनाए रखने का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? देखिए, हातू पंचायत, तो ये पंचायत का नाम हो गया ना। हातू पंचायत जो है ये पंचायत का नाम हो गया, जो कि मुंडा समाज के गांव का पंचायत होता है, ठीक है, वो हो गया। डेहरी, डेहरी क्या होता है? डेहरी जो है ये क्या होता है? डेहरी, तो डेहरी यहां पर, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, एक मिनट, ओके, हो रहा है सब कुछ। देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए हर जनजाति में आप देखेंगे कि धार्मिक प्रधान होता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। कहीं आप देखेंगे महतो मिल जाएगा, कहीं पाहन मिल जाएगा, अलग-अलग नाम से। तो धार्मिक प्रधान जो होता है किसी भी जनजाति में अलग-अलग नाम से होता है, लेकिन लगभग आपको देखने को क्या मिलेगा? पाहन, ठीक है। तो इसमें भी पाहन ही है, इसमें भी पाहन ही है। अब पाहन का एक होता है सहयोगी, ठीक है। इसका जो सहयोगी होता है पाहन का, ये दो तरह का होता है। पाहन का जो सहयोगी है ये दो तरह का होता है। एक तो बोलते हैं पुजार, और एक होता है पनभरा। पुजार या पनभरा, ठीक है। तो ये जो होता है पुजार पनभरा, ये पूजा पाठ में सहयोग करता है किसका? पाहन का। और एक होता है महतो। तो महतो जो होता है ये संदेश वाहक होता है। ये क्या होता है? संदेश वाहक होता है। पूजा पाठ होने वाला है, किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है, तो उसके बारे में ये गांव को बताता है महतो। और ये पूजा पाठ में पाहन की मदद करता है। तो ये जो है धार्मिक वाला जो पोस्ट है इस तरह से बटा हुआ, ये ध्यान रखना है। और यहाँ डेहरी जो देख रहे हैं वही चीज है, लेकिन जो गांव का है ना, अ, ऐसे कह सकते हैं जो ग्रामीण है ना, ग्रामीण जो पुजारी होता है, ग्रामीण जो पुजारी होता है उसको डेहरी बोलते हैं। मतलब ये भी धार्मिक वाला ही पोस्ट में आता है, लेकिन ये ग्रामीण पुजारी हो गया। और ये जो है अलग अलग पोस्ट का है, बड़े बड़े पोस्ट में। हाथू मुंडा क्या है? गांव का जो पंचायत होता है उसको हाथू पंचायत बोलते हैं, हाथू बोलते हैं। उसका जो हेड होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो बोलते हैं उसको हाथू मुंडा। देवड़ा क्या होता है? देवड़ा इस जनजाति में वैसे लोग जो कि तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल करके है ना जादुई टोना करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, तो उनको बोलते हैं देवड़ा। तो अलग अलग चीज है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति में विधि व्यवस्था को बनाए रखना किसका दायित्व होता है? किसका दायित्व होता है विधि व्यवस्था बनाए रखने का? यहाँ पर अगर मुंडा होता तो मुंडा भी सही हो सकता था,
है ना। अगर यहाँ पर मुंडा होता तो ये भी जो है सही हो सकता था। यहाँ पर हाथू मुंडा है, तो हाथू मुंडा है तो हाथू मुंडा ही सही होना चाहिए। हाथू मुंडा ही यहाँ पर जो है सही होना चाहिए। क्लियर? इस चीज को आप समझ पाए होंगे। चूंकि यहाँ मुंडा नहीं है तो हम लोग हाथू मुंडा को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन यहाँ पर सही मायने में आंसर क्या होना चाहिए था? मुंडा होना चाहिए था। सही मायने में यहाँ पर आंसर जो है वो मुंडा होना चाहिए था। इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या आंसर किया है। अच्छा, ये हो गया ना। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहाँ तो ठीक है, तो यहाँ कैसे गलती हो गया? मुंडा, डेहरी, पाहन, देवड़ा, यहाँ गलती कैसे हो गया? ऑप्शन गलत है, वही मुझे लगा। तो ध्यान रखिएगा, मुंडा है, ठीक है, ऑप्शन ही गलत है, मुंडा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुंडा जनजाति में पुजारी को क्या कहते हैं? अब वही चीज है, देखिए पाहन जो होता है ये क्या होता है? धार्मिक प्रधान होता है। ये ये धार्मिक प्रधान हो गया, ठीक है। देवड़ा क्या होता है? ये झाड़ फूक जो करते हैं, जादुई टोना जो करते हैं, है ना, तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया देवड़ा। डेहरी क्या है? ये जो है ग्रामीण पुजारी है, ये ग्रामीण पुजारी है। मुंडा ये गांव का प्रधान हो गया, गांव का प्रधान हो गया। ओके, तो पुजारी को, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुजारी जो है, मुंडा जनजाति में पुजारी को क्या कहते हैं? क्या ये क्वेश्चन वैसा ही है या कुछ इसमें अलग दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, मुंडा जनजाति में पुजारी को क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं, देवड़ा, डेहरी। तो देखिए, जब चूंकि पाहन है तो पाहन को ही प्रेफरेंस देंगे क्योंकि मेन वही है ना। तो ऑप्शन ए पाहन हो जाएगा। पाहन नहीं होता तो हम लोग डेहरी टिक कर सकते थे, तो डेहरी का मतलब आप याद रखिएगा। मुंडा जनजाति में गांव में जो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति होते हैं इनको क्या कहा जाता है? देवड़ा क्या हो गया? ये जो है जादुई टोना, झाड़ फूक करने वाले, तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने वाले, ये हो गए। ओके। डेहरी क्या है? ये ग्रामीण पुजारी है, ये जो है ग्रामीण पुजारी है। ओके। पाहन क्या है? ये धार्मिक प्रधान है। और माटी, माटी क्या होता है? माटी जो है ये क्या होता है? देखिए, देवड़ा क्या बोला गया? तंत्र विद्या का जो इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं देवड़ा। किस में? ये मुंडा ट्राइब्स में हो गया, ठीक है, ये हो गया मुंडा ट्राइब्स में। लेकिन जब आप पढ़ेंगे उरांव जनजाति के लिए तो उरांव जनजाति में आप देखेंगे कि जो झाड़ फूक करते हैं, किसमें? उरांव जनजाति की बात हो रही है, उसमें झाड़ फूक करने वाले को क्या कहते हैं? माटी कहा जाता है। तो माटी वो अलग चीज है, ये उरांव के लिए हो गया, है ना, इस ट्राइब में नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए देवड़ा हो जाएगा। क्लियर? ये भी वैसा ही है ना। क्वेश्चन नंबर 17 ए देवड़ा, ठीक है। बहुत लोग सही कर रहे हैं। देखिए, यही सब है ना, आपको टॉपिक पहले बताया जाता है, आप पढ़ के आंसर कर रहे हैं, आप जो है टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर? पाहन के लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो पाहन के लगान मुक्त भूमि को, देखिए पाहन जो होते हैं धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक जो क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करवाते हैं, तो बदले में इनको भूमि दी जाती है। तो इनको जो भूमि दी जाती है वो डाली कटारी भूमि कहलाता है। ओके, ये डाली कटारी भूमि कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, डाली कटारी भूमि इसको जो है कहा जाता है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी हो गया। मुंडा जनजाति में पाहन के सहायक को क्या कहते हैं? अब ये क्लियर हो गया होगा आपको ना। जो धार्मिक प्रधान होता है ये पाहन कहलाता है। अब इसके दो असिस्टेंट होते हैं। एक, इसके जो दो असिस्टेंट होते हैं, तो एक तो पुजार कहलाता है, पुजार को ही कहीं कहीं पनभरा लिख दिया जाता है, ये हो गया। और एक जो असिस्टेंट होता है इसको बोलते हैं महतो। इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, अलग अलग किताब में अलग अलग नाम से लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज करते हैं कि महतो है कि पुजार है, क्या है। तो पाहन हेड हो गया, इसके दो असिस्टेंट, पुजार पनभरा या महतो। अब ये पुजार पनभरा जो है ये क्या है कि धार्मिक अनुष्ठान में पाहन की मदद करता है, पूजा पाठ में पाहन की मदद करता है। वहीं महतो जो है ये संदेश वाहक का काम करता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है तो उसके बारे में लोगों को गांव में जा जाकर बताता है, ये महतो का काम होता है। ओके, तो पाहन का सहायक पुजार भी है, पनभरा भी है,
महतो भी है। यहाँ पर इसका आंसर पुजार हो जाएगा। डेहरी क्या है? ये जो है ग्रामीण पुजारी है, ये जो है ग्रामीण पुजारी है। ओके। देवड़ा, देवड़ा क्या होता है? मुंडा जनजाति में जो झाड़ फूक करते हैं उनको बोलते हैं देवड़ा, और वहीं अगर उरांव की बात करें तो माटी बोला जाता है। हाथू मुंडा क्या होता है? जो गांव के प्रधान होते हैं मुंडा बोलते हैं, गांव में जो पंचायत होता है हाथू बोलते हैं, और हाथू का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं हाथू मुंडा। तो अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग पोस्ट है। इसका आंसर ऑप्शन ए पुजार हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, हाथू पंचायत के समूह को मुंडा जनजाति में क्या कहते हैं? तो हाथू पंचायत ये क्या है? किसी भी मुंडा जनजातियों का जो समाज है जहां वो बसे हैं, उस ग्राम को, उस गांव को, उसका जो हेड होता है वो मुंडा कहलाते हैं। लेकिन हर गांव में पंचायत होता है, उसको हाथू पंचायत बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग पंचायत को मिलाकर जो व्यवस्था बनती है उसी को बोलते हैं पढ़ा पंचायत। ओके। और इसका जो हेड होता है ये मानकी होता है, और ये वंशानुगत होता है, ये वंशानुगत होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसी का एक ऑफिसर पढ़ा राजा होता है जो कि बड़ा ऑफिसर होता है। ठीक है। अखाड़ा, अखाड़ा में जो भी क्या बोल सकते हैं, कल्चरल इवेंट जो होता है वो अखाड़ा में होता है। सरना में जो है धार्मिक अनुष्ठान की क्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं। ऑप्शन बी पढ़ा पंचायत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति में इकिर बोंगा किस देवता को कहते हैं? अलग अलग चीजों के लिए जो है अलग अलग देवता है। जैसे कि कोई घर है, ठीक है, कोई घर है तो घर का जो देवता है वो कुल देवता कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कुल देवता कहलाता है। और ये जो कुल देवता है इसी को बोलते हैं ओड़ा बोंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओड़ा बोंगा, ओड़ा बोंगा बोलते हैं, या फिर खुंट हकार बोलते हैं। ये तो हो गया एक गांव, एक घर का ना। इस तरह से बहुत सारे घर रहेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे घर रहेंगे, तो इस तरह से क्या बनेगा? इस तरह से जो है ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो गांव का जो देवता होता है उसको बोलते हैं हाथू, हाथू बेगा बोलते हैं। क्लियर? इस गांव में बहुत सारे पहाड़ भी होंगे, तो पहाड़ के जो देवता हैं वो हो गए बुरु बोंगा। ठीक है, जो जल देवता है वो हो गए इकिर बोंगा। तो इकिर बोंगा जो है ये क्या है? जल देवता है। ठीक है, ग्राम देवता क्या हो गया? हाथू बोंगा। जल देवता इकिर बोंगा हो गया। कुल देवता जो है ओड़ा बोंगा कहलाता है। पहाड़ देवता जो है बुरु बोंगा कहलाता है। अलग अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट सिंह बोंगा, जैसे कि संथाल में आपने पढ़ा सिंह बोंगा, मुंडा में भी सिंह बोंगा, लेकिन उरांव में धर्मेश पढ़ा, लेकिन सबका मतलब जो है सूर्य से ही जुड़ा हुआ है। ओके, ये ऑप्शन सी जल देवता हो गया। तो ये 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं, आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर जनजातीय शासन व्यवस्था में बहुत कुछ कवर होगा। इस तरह से जब बेसिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो अलग लेवल पे फिर से हम लोग इसको देखेंगे, और कंबाइंड रूप से भी ट्राइब्स को जो है कंप्लीट करवाया जाएगा, तब जाके बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो धीरे धीरे होता है, बेस धीरे धीरे तैयार होगा, तब जाके आगे चलकर आप स्पीड पकड़ पाएंगे। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और जो बैच 2 है, बैच 2 आपको पता है कि उसमें बैच 2 में 15 टेस्ट के लिए बोला गया था, जिसमें कि 4 एक्स्ट्रा किया गया। टॉपिक वाइज टेस्ट है ये, तो 19 टेस्ट है। सभी टेस्ट का पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन लेक्चर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ₹115 पेमेंट लिंक जो है नीचे दिया हुआ है। ये 31 दिसंबर को ये पेज एक्सपायर कर जाएगा, मतलब इसके बाद आप इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।